सुप्पबुद्धं पभुजन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवा च रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात नित्य प्रति बैठते उठते जागते सोते चलते हर समय इस काया की सती बनी रहती है, काया की जो स्मृति है बनी रहती है, वे भगवान बुद्ध के तथागत सम्यक संबुद्ध के शिष्य हैं। सदा ही स्मृति के साथ सोते हैं और सदा ही स्मृति के साथ जागते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर एक छोटा सा वक्तव्य पेश करने जा रहा हूं। हालांकि ये है तो बहुत छोटा, लेकिन ये हमारे ऊपर सटीक बैठता है। क्यों सटीक बैठता है कि हम इस दिल्ली केंद्र से चलने वाली ध्यान साधना के चौथे प्रवेश वर्ष में चल रहे हैं और हम यहाँ पर कहाँ तक पहुँचे हैं, आज इसी की विवेचना लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय है महागोपालक सूत्र है। यह मैंने मध्यम निकाय से ही लिया है। अगर आप शुरू से अंत तक सुनते हैं तो मुझे लगता है आपको अपने आप को परखने का, अपने आप को जांचने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। इस विषय के अंदर बुद्ध के धम्म में सफलीभूत होने की 11 बातें बताई गई हैं। जिस तरह से गोपालक होते हैं, गायों को पालने वाले होते, गायों के रक्षक होते हैं, उनमें से कुछ नकली होते हैं, कुछ असली भी होते हैं। इसी तरह से साधना करने वालों में भी, चाहे भी वो धम्मित्र हो, धम्मचारी हो या अन्य सहायक हो, उनमें भी दो तरह के होते हैं। कुछ उनमें से असली भी होते हैं, कुछ नकली भी होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, आजकल वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इस भारत के अंदर आजकल जितना गौ रक्षा के नाम पर खर्च किया जा रहा है, शायद है भारत में कभी इतना खर्चा हुआ हो। इस भारत में इस समय जितनी गौशालाएं खुली हुई हैं, उतनी शायद कभी खुली हो। दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि जितनी आजकल गायें सड़कों पर, खेतों में आवारा घूम रही हैं, शायद इतनी कभी नहीं घूमी हो। और ये भी सत्य है कि जितनी गायों को आजकल उल्टा सीधा खाना मिल रहा है, शायद कभी उनको इतना मिला हो। आज वो कबाड़ खाने में जाकर के अपना भोजन ढूंढती हैं। ये सब किसकी वजह से है? ये सब गौ रक्षा करने वाले जो गोपालक हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है। सरकार तो अच्छा खासा पैसा दे रही है, लेकिन वो उस पर खर्चा नहीं करते हैं। इसका मतलब वो नकली गौ रक्षक हैं। दूसरी तरफ गाय के नाम पर तुरंत झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, है ना। उन्हें बहन बेटियों की चिंता नहीं है, चाहे कितना उनके साथ शोषण होता रहा है, शारीरिक शोषण होता रहा है, मानसिक शोषण होता रहा है, उनको इतनी चिंता नहीं है। लेकिन गाय के ऊपर किसी ने डंडा मार दिया तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे साधक लोग भी हैं, साधक लोग भी हैं, बहुत अच्छे अपने आप को साधक बताते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को अवस्था प्राप्त भी कहते हैं। हो सकता है वो हो भी, उनको मैं नमन करता हूं। लेकिन बुद्ध यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने आप को परखने के लिए वही मैं बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, ऐसा मैंने सुना है,
भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पंडक के जो आराम जेतवन है उसमें विहार करते थे, तो वहां भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। क्या कहते भगवान? भिक्षुओं, जो उनके शिष्य हैं, भिक्षु हैं, उन्होंने कहा बदंत। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, 11 बातों से युक्त गोपालक गायों की रक्षा करने के अयोग्य हैं। 11 बातें हैं जो सही में गायों की रक्षा वो नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। कौन सी 11 बातें हैं? पहली बात तो है, गोपालक जो है रूप का जानने वाला नहीं होता है। सही में उसका रूप क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसको जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात है, वो लक्षण में भी चतुर नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, गायों को 2 दांत 4 दांत या रंग है, उनको देख करके उनके बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। गायों का पालन तो करते हैं लेकिन जानते नहीं। तीसरी बात ये, काली मक्खियों को हटाने वाला भी वो नहीं होता है। जैसे कि हमारे जानवर हैं, बरसात का मौसम है, उसमें उनको जो मक्खियां लगती हैं, वो मक्खियां क्या है, वो साधक की भी मक्खियां हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो वो उनको काली मक्खियों को हटाने वाला नहीं होता है। चौथी बात ये, वो घाव को ढकने वाला नहीं होता। बरसात के समय का नाम, जानवरों के घाव भी जल्दी हो जाते हैं, पक भी जल्दी जाते हैं, और कई बार तो उनके खुर पक जाते हैं। अगली बात वो बताते हैं, 5वीं, वो धुआं नहीं करता। मक्खी मच्छर को हटाने के लिए वो धुआं नहीं करता है। अगली बात वो बता रहे हैं, 6ठी बात वो है, वो तीर्थ यानी घाट को वो नहीं जानता, उसको कहाँ रखना है। 7वीं बात, वो पान को नहीं जानता है। 8वीं बात है, वो बीथी, क्या है बीथी हम बताएंगे आगे चल के, वो बीथी को नहीं जानता है। 9वीं बात है, वो चरागाह का जानकार भी नहीं होता, उस गाय को कहाँ चराना है। सभी घास जानवरों के खाने लायक नहीं होती, चराने लायक नहीं होती हैं, तो वो चरागाह को भी नहीं जानता है। अगली बात जो बता रहे हैं, वो 10वीं बात ये, बिना छोड़े सारे को दूह लेता है। यानी कि जो गाय का बछड़ा है या जो बछड़ी है, उसका हक है वो दूध, लेकिन उसको नहीं छोड़ता है, बल्कि लोभ बस सारे दूध को वो दुह लेता है। और 11वीं बात है, वह जो गायों के पितर हैं, गायों के स्वामी हैं, वृषभ हैं, सांड हैं, उनकी अधिक पूजा नहीं करता है। पूजा का मतलब क्या है? भोजन आदि का प्रबंध उनका नहीं करता। और ये बिल्कुल सच्चाई है। अक्सर कहते हैं गाय तुम्हारी माता है, तो फिर इसका ना सांड का नाम आते ही हंसने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अगर सांड नहीं होते तो तुम्हारी गाय का कैसे दूध निकलता है? तो आधा ध्यान देते हैं गायों की तरफ, तो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सही में गाय के जो पितर हैं, उनके स्वामी हैं, उनका भोजन आदि का ध्यान नहीं रखता है। भिक्षु, इन 11 बातों से जो युक्त गोपालक हैं या गायों को पालने वाले, वर्तमान में कह सकते हैं गौ रक्षा दल हैं, है ना, वो उनकी रक्षा करने के अयोग्य हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, इसी तरह भिक्षुओं, 11 बातों से युक्त भिक्षु धर्म विनय में वृद्धि पाने के अयोग्य हैं। हम भिक्षु नहीं हैं, लेकिन ये नियम हमारे ऊपर भी उतने ही लागू होते हैं जितने भिक्षुओं पर लागू होते हैं। कौन सी 11 बातें हैं, है ना? तो बात पहली क्या है, वो रूप को जानने वाला नहीं होता है। रूप ध्यान, अरूप ध्यान अक्सर बहुत सारा बार बताया जाता है। दूसरी बात यह है कि भिक्षुओं, वो लक्षण में भी चतुर नहीं होता है। तीसरी बात है, वो काली मक्खियों को हटाने वाला भी नहीं होता है। चौथी बात है, वो घाव को ढकने वाला भी नहीं होता है। 5वीं बात है, वो धुआं भी नहीं करता है।
ये आप नोट कर सकते हैं, बड़े आराम से बोल रहा हूं और आपको एक एक करके पता भी चलेगा इसका मतलब है क्या। पांचवी बात क्या है कि वो जो है धुआं नहीं करता है। छठी बात क्या है, वो तीर्थ को भी नहीं जानता है। सातवीं बात क्या है, वो पान को भी नहीं जानता है। आठवीं बात क्या है, वो बीथी को भी नहीं जानता है। नौवीं बात क्या है, वो गोचर यानी कि गायें कहाँ चरानी है वो चरागाह को भी नहीं जानता। 10वां है बिना छोड़े अशेष का दूने वाला होता है। गायों का चरागाह तो अलग होता है, लेकिन हमारा चरागाह अलग है। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा बताने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। आगे कहते हैं बिना छोड़े अशेष का दूने वाला होता है। 11वां वह वृद्ध चिरकाल से प्रवृत्त संघ के जो पितर हैं, संघ के जो नायक हैं, हमारे आचार्य हैं, धर्मचारी हैं, सीनियर हैं, हमसे हैं, स्थिविर हैं, भिक्खु हैं, उन्हें अतिरिक्त पूजा से पूजित नहीं करता है। आज हमारी इसी बात को लेकर हमारे चैप्टर में बहुत सारी चर्चा हुई थी। बहुत सारे हमारे धर्म मित्र जो हैं डायरेक्ट भाग रहे हैं ऊपर कदम। हमारे जो आचार्य हैं, उपाध्याय, बहुत जल्दी है, लगता है मुझे बहुत जल्दी केसा पहना देंगे वो। इन धर्मचारियों से, केंद्र के धर्मचारियों से क्या मिलने वाला है हमें। और ये परंपरा खतरनाक है। उनके लिए स्पेशल ये का नाम आज का जो सूत्र है महागोपालक बहुत कामयाब आने वाला है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कैसे भिक्खु रूप का न जानने वाला होता है ना। क्या वाकई इतने लंबे समय से मैं बता रहा हूं, नागरतन जी बता रहे हैं, ये जो हमारा रूप है, ये रूप 4 महाभूतों से बना है। कहां पर बना है, क्या हमें इसका ख्याल रहता है? सही में ये इसका अस्तित्व अगर सही में हमारे माँ बाप वो समय नहीं देते, वो पुण्य समय, तो आज इस संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है। और सही में बुढ़ापे में हम ही अपने खुद के माता पिता को, जिन्होंने इस दुनिया में लाने का काम किया, पुण्य कार्य किया है, उनको हम भूल जाते हैं। ये जो रूप है 4 महाभूतों से बना है। पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है, वायु धातु है, इससे बना है। क्या वाकई हम इसका चिंतन कर पाते हैं? यथार्थ से नहीं जानता है वो। इतना लंबा समय हो गया ध्यान कराते कराते, लेकिन सही में अगर आमने सामने ये ध्यान कराया जाए तो सही में पता चलेगा क्या बाकी हम इस 4 महाभूतों का ध्यान कर पा रहे हैं। अब यहाँ तो वीडियो बंद होता है, पता नहीं आप कहाँ होते हैं, क्या पता है कि आप कहाँ हैं। आपको ऑडियो वीडियो सब बंद है। अब हमें क्या पता है, आपको क्या पता है कि आप रूप ध्यान में जा रहे हैं क्या, आप 4 महाभूतों का ध्यान कर रहे हैं क्या। ऑफलाइन में तो पता चल जाता है सामने वाले का कि क्या कर रहा है, लटके झटके मार रहा है इधर उधर, या पे सो रहा है, या खर्राटे मार रहा है। अब ऑफलाइन में तो पता चल जाता, लेकिन ऑनलाइन में क्या पता चलता, सब अधिकतर वीडियो बंद रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चिंतन करना है क्या वाकई वो रूप को जानता है, उसे यथार्थ से नहीं जानता है। इस प्रकार से भिक्खु वह रूप का जानने वाला नहीं होता है। दूसरी बात कहते हैं भिक्खु कैसे लक्षण में चतुर नहीं होता है। यहाँ भिक्खु यथार्थ से वो नहीं जानता है कि सही में कर्म के लक्षण, ये जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है बहुत ही प्रभावी है, वो इस बारे में अज्ञ होता है। और कर्म के लक्षण से, है ना, जो बाहरी जो कर्म करता है उसमें तो पंडित होता है, जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं उसमें वो अज्ञ होता है, उसका वो जानकार नहीं होता है। और आगे बताते कैसे भिक्खु असाटिक का हटाने वाला नहीं होता है ना। यहाँ भिक्खु उत्पन्न जो काम भोग हैं, भोग वासना है, काली जो मक्खियां हैं वो क्या हैं, जो पंच स्कंधों द्वारा, ये पंच इंद्रियों द्वारा जो हमें मिलता क्या है उसमें हम खोए रहते हैं, यही तो काली मक्खियां हैं, यही तो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। और उसमें क्या करता है, वितर्क का स्वागत करता है। अगर कोई समझाने का प्रयास करे
अगर कोई बताए अपने आप पे अभी और आपको काम करना है, तो फिर वो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता है और तर्क वितर्क करता है। वो अपनी चतुरता से अपने अपने आप को भी बहुत बड़ा विद्वान समझता है, बुद्धिमान समझता है, विज्ञ समझता है, और उस विद्वानता की बदौलत तर्क वितर्क करके दूसरों के बातों को न तो समझता है और न ही समझने के लिए आगे वो तैयार होता है। वो छोड़ता ही नहीं है, वो अपनी काली मक्खियों को हटाता ही नहीं है, अपने अकुशल कर्मों को वो हटाता ही नहीं है, वो अभाव को प्राप्त नहीं करता है। और जो अपने अंदर उत्पन्न होता व्यापाद है ना, व्यापाद का एक नंबर और भी है, आप नोट कर सकते हैं जो भी मित्र हैं। व्यापाद का एक नया नाम मैं आप बताना चाहता हूं, वो है परपीड़ा। व्यापाद से हमेशा दूसरों को कष्ट होता है, वो इस बात को नहीं जानता है। उसके अंदर जो हिंसा है उसको वितर्क से काटता है, बुराइयां जो उसके अंदर हैं उन अकुशल धर्मों का, अकुशल कर्मों का वो स्वागत करता है। जबकि धम्म पालन गाथा रोज रोज बोलते हैं, उसके अंदर जो आख पहली ही कड़ी क्या है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योत्पन्नं एतानुबुद्धानुशासनं। ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन जो दो लाइनें जो हैं, अगर ये हमने समझ लिया तो सही में हम क्या होगा, हम अपने आप को अच्छे साधक बना सकते हैं, सुधार हो सकता है। क्या? कुशल कर्मों को करना है, अकुशल कर्मों को छोड़ना है, और जितने कुशल कर्म ज्यादा से ज्यादा करते रहना, रुकना नहीं है। यही बुद्ध का शासन है, ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, यही बुद्ध का ज्ञान है। आगे बताते हैं भिक्षुओं, व्रण का ढकने वाला नहीं होता है। यहाँ भिक्षुओं आंख से रूप को देखकर, है ना, उसके अनुकूल प्रतिकूल होने का ग्रहण करने वाला होता है। वो आंख से रूप को देखकर उसी में फंस जाता है। पहचान का ग्रहण करने वाला होता, अनुव्यंजन करने वाला होता है। जिस विषय में इस चक्षु इंद्री को संयत न रखने पर लोभ और दौमनस रूपी बुराइयां, अकुशल धर्म आकर के चिपट जाते हैं। जब वो रूप को देखता है और रूप से देखने के से उसके अंदर क्या होता है, उसे लोभ होता है, बार बार उसको अच्छा लगता है, तो बार बार देखने का वो प्रयास करता है, उसमें फंस जाता है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया, एक कहानी भी सुनाई कई बार, एक भिक्षु की और एक जलेबियों की कहानी, है ना। अंतिमतः जो है वो किस तरीके से उस लोभ से बाहर निकलता है, उससे संयम के लिए तत्पर नहीं होता है। ये जो पांच इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं, उनमें संयम नहीं होता है ना। काया, वाणी और मन से संयमित नहीं होता है। चक्षु इंद्र की रक्षा नहीं करता है, चक्षु इंद्र से संयम नहीं करता है, उसके समर करने में वो लगनशील नहीं होता है। स्रोत से जो सुन रहे हैं उसको जो जो भी प्यारा लगता है उसको बहुत ज्यादा सुनता है, और जो प्यारा नहीं लगता है उसको नहीं सुनता है, कानों पे हाथ रख लेता है। वो एक तरह से लोभ में यहां भी फंसता है। इसी तरह से घ्राण से गंध को सूंघ करके, है ना, आप तो बहुत खुशबू आ रही, पड़ोसी घर में पता नहीं क्या क्या पकवान बने होंगे। जिब्या से रस चख करके, अगर उत्तर भारत की परंपरा रही, अगर मटर पनीर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। फिर कहते हैं आप तो बहुत टेस्टी है, थोड़ी सी और दे दो। अब 80-90 का शरीर हो रहा, 75 का शरीर हो रहा, थोड़ी और दे दो, थोड़ी और दे दो, थोड़ी और दे दो, तो ये क्या है? क्या हमें अपनी अवस्था का ज्ञान है क्या? काया से इष्ट प्रज्ञ को, यानी काया का जो विषय है स्पर्श है, और जब वो जब स्पर्श होता है उसके मैं अनुभव नहीं बताऊंगा, उसको उदाहरण में ही दूंगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। जब ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो देखिए क्या क्या होता है स्पर्श होने के बाद में, और कैसे कैसे वहां पर देखने को उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार से भिक्षु वो जो है अपने मन की जो इंद्री है उसमें भी संयमित नहीं होता है।
कैसे भिक्खु धूम का न करने वाला होता है, जो धुआं है उसको नहीं करने वाला होता। यहाँ भिक्खु सुने अनुसार, जाने अनुसार धर्म को दूसरों के लिए विस्तार से उपदेश करने वाला नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, खुद तो उस पर आचरण नहीं करते हैं। मैं यहाँ अपने सामने बैठे हुए की बात नहीं करता हूं, लेकिन दूसरों को बहुत उपदेश देते रहते हैं, बहुत सलाह देते रहते हैं, हर तरह की सलाह देंगे, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते हैं, है ना। तो वो धर्म को दूसरों के लिए विस्तार से उपदेश करने वाला नहीं होता है, यानी हकीकत क्या उसकी वो नहीं बता पाता है। कैसे भिक्खु तीर्थ को नहीं जानता है, अर्थात वह भिक्खु बहुश्रुत, आगम प्राप्त, धर्मधर, विनयधर, मातृकाधर हैं, उनके पास समय पर जाकर के नहीं पूछता, प्रश्न नहीं करता है। अर्थात जो हमसे धर्म के ज्यादा जानकार हैं उनके पास नहीं जाता, समय नहीं निकलता है, और जाता भी है तो क्या करते हैं, चाय पानी करते हैं और भौतिक चर्चा ज्यादा करते हैं, अध्यात्म की चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे याद आता, अभी हमने एक क्लास में भी बताया था, एक मित्र है हमारे, वो जब भी आते हैं, एक तो वो खाली नहीं आते हैं, दूसरी बात ये है कि अपनी डायरी लेकर के आते हैं, वो धर्म की चर्चा करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, ये मुझे बताइए सही है या गलत है, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अक्सर जो है लोग क्या करते हैं, मिलते तो हैं लेकिन वो अपने सीनियर से कुछ नया सीखने की प्रयास, कोशिश नहीं करते हैं। अपने अंदर जो धर्म के प्रति जो शंका है उनको निवारण करने का काम नहीं करते हैं। और कैसे भिक्खु पान को नहीं जानता, अर्थात तथागत के बनाए हुए जो धर्म विनय है, तथागत का बताया हुआ जो रास्ता है ना, जो मध्यम मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उपदेश दिए जाते समय उनका अर्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है, वो उनको नहीं पाता। वो सुनता है लेकिन उसका मन कहीं और होता है, धर्म वेद को नहीं पाता है, वो धर्म प्रमोद को नहीं पाता है, यानी जो कुछ भी बताया है उसके अंदर उस प्रीति को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात लगन से, मन लगा करके, जिस तरीके से कुछ लोग बड़े ध्यान से टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उतनी तल्लीनता से उस प्रवचन को वो नहीं सुनते। आगे क्या बताते हैं, कैसे भिक्खु बीथी को नहीं जानता, है ना। बीथी का मतलब क्या है, कई बार बताया गया है, हमारे आदरणीय धम्मचारी नागरत्न भी बताते हैं, मग्गान या ठिको सेठो, सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना। तो वो जो है उसको ठीक ठीक नहीं जानता है कि जो है पहला अंग जो है सम्यक दृष्टि है, वो पहले ही अंग पे क्यों रखा गया है, और जो लास्ट की जो कड़ी है सम्यक समाधि लास्ट में क्यों रखी गई है, दूसरे नंबर पर सम्यक संकल्प क्यों रखा गया है, क्यों, वो जानता ही नहीं है ठीक से, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है सम्यक नहीं है, कैसी है, सतकाय दृष्टि है, उसका संकल्प कैसा है, सतकाय संकल्प है, उसकी वाणी कैसी है, मिथ्या वाणी है। वो इस तरीके से वो सही में अष्टांगिक मार्ग को वो नहीं जानता, वो मिथ्या दृष्टि में फंसा रहता है। आगे क्या कहते हैं, कैसे भिक्खु गोचर में कुशल नहीं होता है। गोचर का मतलब क्या है, भिक्खु चार स्मृति प्रस्थानों को ठीक से नहीं जानता। और चार स्मृति प्रस्थान कौन से हैं, जिसका पहला चल ही रहा है, यहाँ पर हर बुधवार को बताया जाता है। चार स्मृति प्रस्थान का मतलब है चार स्मृति के झरने। कौन से चार झरने हैं, आप पढ़िए बुद्ध उनका धम्म में, वहां लिखा हुआ है धर्म क्या, अधर्म क्या, सदधर्म क्या है। वहां पर पहला ही अंग है जिसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है, शरीर को शुद्ध करना ही धर्म है, जीवन को शुद्ध करना ही धर्म है। और जीवन शुद्ध होता है तीन बातों से, शरीर, वाणी और मन। और जब ये शुद्ध होता है तो वहां लिखा हुआ साफ साफ पढ़ सकते हैं,
कि फिर वहां पर 4 स्मृति के झरने निकलते हैं। कैसे निकलते हैं कि वो शीलों का पालन करता है, आनापान सती ध्यान करता है, मैत्री भावना का ध्यान करता है, तो वहां से 4 स्मृति के झरने निकलते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में कोई फव्वारा चल रहा हो, झरना आ रहा हो, अब वो देख करके कितनी संतुष्टि मिलती है, और फिर उसके अंदर खड़े होकर के या कितना आनंद मिलेगा। इसी तरह जो या 4 स्मृति के झरने हैं, उसका आनंद कब मिलेगा, उसको करने से, उसका प्रयास करने, वो है कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति और धम्मानुस्मृति। 4 स्मृति के झरने हैं, उनका आनंद वो नहीं ले पाता है। कौन नहीं ले पाता है? जो नकली साधक होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये हमारे ऊपर भी लागू है, उतना ही आपके ऊपर भी लागू है। आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, कैसे भिक्षु अशेष का दोहने वाला होता है, यानी कि जैसे वो गोपालक है, गायों की रक्षा करने वाला, गायों को पालने वाला है, उसके बछड़े को दूध नहीं छोड़ता, सारा दूध लेता है, ऐसे ही यहाँ साधक, चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, आप या हम हो, है ना, तो आप देखिए सारा तो नहीं दूध लेते कहीं। कैसे भिक्षु श्रद्धालु गृहपति वस्त्र, भिक्षान्न, निवास, आसन, रोगी के उपयोगी पथ, औषधि की सामग्रियों से अच्छी तरह संतुष्ट करते हैं, वहां भिक्षु मात्रा से ग्रहण नहीं करता है। अर्थात हमारे साथ में और भी लोग हैं, और भी साधना करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही में, जिनके पास अच्छा निवास नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, और उनमें से क्या हम उनके बारे में कभी सोचते हैं? जो कुछ भी हम कमाते हैं वो सारा अपने पे ही खर्च करते हैं। क्या हम उनमें से अपने धर्मचारी हैं, भिक्षु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, या जो अन्य नीडेड पर्सन हैं, क्या उनके लिए भी कुछ बचा के रखते हैं? क्या सब अपना अपना हिसाब कर देते हैं? क्या जो कुछ भी हमने सीखा है, जो साधना हमने सीखी है, क्या उसको हम अपने आप तक ही रखते हैं या दूसरों तक भी पहुंचाने का काम करते हैं? कैसे भिक्षु थेर स्थिर भिक्षुओं की अतिरिक्त पूजा से पूजित नहीं करता है? जो हमारे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सीनियर धर्मचारी हैं, जिनकी वजह से हम इस नेटवर्क में आए हैं, मैत्री जाल में आए हैं, यहाँ जो थेर भिक्षु हैं, या हमारे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, धर्मचारी हैं, है ना, उनके लिए गुप्त और प्रकट मैत्री युक्त काय कर्म वो नहीं करता है। उनके लिए मैत्री नहीं करता है, काय कर्म नहीं करता है, यानी उनकी शरीर से सेवा नहीं करता, बाचिक कर्म नहीं करता है। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन धर्मचारी जी, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत बहुत बंधु, आपकी वजह से मुझे अच्छा मार्ग मिला है। ऐसा बोल पाते हैं क्या? बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, है ना। क्या एहसान किया हमारे ऊपर? कहीं तो ऐसा भी बोल देते हैं। इस प्रकार से वो मानस कर्म नहीं करता है। और भिक्षु इन 11 बातों से युक्त भिक्षु धर्म विनय में वृद्धि को प्राप्त करने के योग्य हैं। सही में धर्म के मार्ग पर वो आरूढ़ नहीं हो पाते। तो आगे क्या बताते हैं? 11 अंगों से युक्त गोपालक गोयोत की रक्षा करने के योग्य होता है। 11 तरीके से गायों की रक्षा करने के वो योग्य होता है। कौन सी 11 हैं? पहली बात है, वो रूप का जानने वाला होता है। दूसरी बात, लक्षण कुशल होता है। तीसरी बात, असाटिक हटाने वाला होता है। चौथा है, व्रण को ढकने वाला, घाव को ढकने वाला होता है। पांचवी बात, वो धुआं करने वाला होता है। छठी बात, वो है तीर्थ को जानता है। और सातवीं बात है, पान को जानता है। आठवीं बात है, वो बीथी, काली मक्खी, उसको जानता है, गोचर कुशल होता है। 10वीं बात, सशेष दूध देने वाला होता है, यानी कुछ बछड़ा बछड़ी के लिए भी छोड़ देता है। और जो वृषभ उन्हें अतिरिक्त पूजा से पूजित करता है भिक्षु, इन 11 बातों से युक्त गोपालक जो है वो गोयूथ के धारण करने के यानी बढ़ाने के योग्य होता है। इसी प्रकार से भिक्षु 11 धर्मों से युक्त भिक्षु इस धर्म विनय में वृद्धि करता है। कौन से 11 बातें हैं?
पहली बात है रूप को जानने वाला होता है, क्यों समय हमारा नहीं रहा तो शॉर्ट में करूंगा। वो रूप को जानने वाला, ये रूप का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और इसका विनाश कैसे होने वाला है, वो इसको बात को जानता है। दूसरी बात यह है कि वो जो है ये से यथा से जानता है कि कर्म लक्षण से वाल होता है और कर्म लक्षण से पंडित होता है। आपने सुना होगा, अधिकतर नागरत्न जी कहते हैं कि कम्मना होती बत्सलो और कम्मना होती ब्राह्मणो, है ना। यानी कर्म से ही वो कोई नीच होता है, ब्रसल होता है, और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। कोई पैदा होने से किसी परिवार में वो ऐसा नहीं होता है। अगली बात वो बताते हैं कि उत्पन्न जो काम वितर्क हैं, व्यापार वितर्क हैं, हिंसा वितर्क हैं, लोभ दोनमत से जितनी बुराइयां हैं, जितने अकुशल धर्म हैं, वो कभी भी उन अकुशल धर्मों का स्वागत नहीं करता। इस प्रकार चक्षु से रूप को देकर निमित्त ग्राही नहीं होता, उसमें वो फंसता नहीं है, लोभी नहीं होता है। धुएं का करने वाला होता है, सुने अनुसार जाने अनुसार दूसरों के लिए धर्म को विस्तार से उपदेश करता है। यानी इधर से सुनता है और आगे दूसरों को वो बताने का काम करता है। आगे क्या कहते हैं, कैसे भिक्षु को जानता है, बहुत से भिक्षुओं के पास समय समय पर जाकर के प्रश्न पूछता है कि धम्मचारी जी मुझे इसके बारे में बताइए। मैं भी पूछता हूँ, कुछ बातें मुझे नहीं मालूम होती हैं तो अपने जो सीनियर धम्मचारी आचार्य हैं उनको मैं फोन करता हूँ। इसका मतलब मुझे सही में नहीं मालूम है। कई बार हमारे सामने हैं नागरत्न जी, उनको भी पूछता हूँ मैं समय समय पर। इनका भी मैं का नाम जो है उनकी है मदद लेता हूँ, हेल्प लेता हूँ उनका। बहुत बहुत मैं इस ऑनलाइन इस प्रवचन में उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आगे कैसे कोशर गोचर कुशल होता है, चार स्मृति प्रस्थानों को वो ठीक ठीक से जानता है। कौन से चार स्मृति प्रस्थान है, यही सती पठान है, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। आगे बताते हैं कैसे गोचर कुशल होता है और कैसे सशेष दूध होने वाला था। रोगी को पथ्य चाहिए, बीमार को कुछ न कुछ चाहिए, औषधि चाहिए, आदि सामग्री देता है। उसके ग्रहण करने में मात्रा को जानता है, उसको कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। आप सुन सकते हैं अतिसार से जो पीड़ित एक भिक्षु था, भगवान बुद्ध स्वयं उसके पास जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आगे कैसे भिक्षुओं को अतिरिक्त पूजा से पूजित करता है, उन थेर भिक्षुओं के लिए गुप्त प्रकट और मैत्री कायिक कर्म करता है, वाचिक कर्म करता है, मानसिक कर्म करता है। जो कुशल साधक होता है, जो उनके सीनियर धर्मचारी है, उनका जो है सम्मान करने में देरी नहीं लगाता है। उसको शरीर से सेवा करता है, उनकी वाणी से सेवा करता है और उनकी मन से सेवा करता है। मन से सेवा का मतलब उनके प्रति किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं रहता है, हमेशा उनके बारे में कुशल कुशल ही सोचता है। कैसे भिक्षु इस तरीके से वो अपने जो सीनियर धर्मचारी उनके प्रति सेवा भाव के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु इन 11 धर्मों से, इन 11 कुशल बातों से ये भिक्षु जो है धर्म विनय में वृद्धि के लिए, विरूढ़ी के लिए, विपुलता को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अर्थात धम्म के मार्ग पर सही में वो आरूढ़ हो जाता है और निब्बाण प्राप्त करने के लिए वो एकदम तैयार हो जाता है। जब भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा तो संतुष्ट होकर के उन सभी भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के प्रवचन का, भगवान बुद्ध के भाषण का अभिनंदन किया, उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन किया। उनका धन्य है भंते, धन्य है भंते, धन्य है भंते, जो आज आपने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया। तो मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं भी प्रणाम करता हूँ। यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया और धम्ममित्र संतोष गौतम ने मुझे मौका दिया है, दिल्ली केंद्र ने मुझे ये संधि दी है। आप सभी को मैं बार बार नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सबको फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्ममित्र संतोष।